अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है और ये एक ऐसा ओकेजन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा बदपरहेज़ी की जाती है, जिसकी वजह से दिल के अमराज, शुगर और गाउट जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इस ईद पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो रिस्क्स हैं वो कम हो जाएं और हम इस ईद से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है कि इस ईद के ऊपर क्या वो चीज़ें हैं जो खाई जा सकती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं खानी चाहिए। देखिए, ईद के ऊपर खाने के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कि बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना चाहिए, गोश्त बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, तो ये गलत है। आप गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि जो आप रेड मीट, जो कि बीफ या मटन होता है, उसको बिल्कुल रूखा, चिकनाई से पाक और ऐसा पार्ट लीजिए गोश्त का कि जिसमें चिकनाई की कम से कम मिकदार हो, तो वो आप ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो पहले से दिल के मरीज़ नहीं हैं। उनके लिए जो मिकदार है, जो रेड मीट की मिकदार है, जो कि ऑलरेडी सेट मिकदार है, वो वीक के अंदर 6 आउंस तक आप जो है वो ले सकते हैं रेड मीट। इसके मुकाबले में जो दिल के मरीज़ हैं कि जिनको पहले से हार्ट अटैक, स्टेंटिंग, बाईपास ये सब कुछ हुआ है, तो उनके लिए जो मिकदार है वो इससे आधी हो जाती है। दैट इज़ के 3 आउंस पर वीक। तो आपने पूरे हफ्ते के अंदर रेड मीट, वो भी बिल्कुल रूखा, चिकनाई से पाक, आप 3 आउंस तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारे पास आता है वो ये है कि क्या ऐसी टिप्स हैं कि जिसकी वजह से आप एक हेल्दी ईद गुजारें। देखिए, कुछ टिप्स तो वो हैं कि जो सिर्फ ईद पे नहीं, ईद के अलावा भी जो हमारी जो डेली रूटीन है उसमें करनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल जो आराम पसंद लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उससे हट के आपको जो है वो एक्सरसाइज और एक्टिविटी करनी चाहिए। आपको कोशिश की जानी चाहिए कि खाना जो आप खाएं उसमें आपकी कैलोरीज बिल्कुल बैलेंस्ड हो, उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका प्रोटीन है, आपका जो फैट्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इस सब की एक जो बैलेंस्ड मिकदार है वो हो। उसके अलावा अगर आप जो है वो कोई बदपरहेज़ी कर रहे हैं या आप कोई जो है वो दावतों के अंदर जो है वो खाने खा रहे हैं, तो उसके बाद अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, वॉक बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी वर्जिश बढ़ा दीजिए, ताकि जो खाना आपके अंदर गया है वो कंज्यूम हो सके। तो ये कुछ टिप्स हैं कि जो आपको जो है वो हेल्दी रहने में मदद कर सकती हैं। और दूसरी एक टिप ये है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि कोविड है, तो कोविड की जो जितनी भी एहतियातें हैं वो बिल्कुल कीजिए, फासला इख्तियार कीजिए और वैक्सीनेशन जो है उसका बिल्कुल एहतमाम कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बड़ा कॉमन, कि डेली जो मीट कंजम्पशन है, जो डेली गोश्त की मिकदार है, वो आप जो है वो कितना जो है वो ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताया कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए 3 आउंस पर वीक और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए 6 आउंस जो है वो पर वीक आप जो है वो ले सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ये कि वॉक की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी रूटीन के अंदर। डेफिनेटली देखिए, वॉक एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है, जो आपके दिल की धड़कन है, वो बढ़ती है। और जब आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है तो ऐसे अफराद जो कि हेल्दी हैं, जिनको पहले से कोई दिल का मसला नहीं है, उनकी दिल की रफ्तार बढ़ने से जो जिस्म का मेटाबॉलिज्म है, जो जिस्म का उसको बोल दीजिए कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन का निज़ाम है, वो भी तेज़ हो जाता है। आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाजमा आपका अच्छा हो जाता है। तो जो आप चीज़ें खाते हैं वो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है, हजम कर लेती है। तो जो वॉक की रिकमेंडेशन है वो ये है कि 30 मिनट्स पर डे, मतलब दिन में आधा घंटा वॉक, मुस्तकिल वॉक, मतलब आप अगर चल भी रहे हैं तो मुस्तकिल तेज़ चहलकदमी कीजिए, बीच में रुकिए नहीं। और ये जो एक्सरसाइज है ये आप हफ्ते में 5 दिन तक जो है वो कर सकते हैं। ये आपके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है वो निशानी है।
लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि कौन से पार्ट्स हैं एनिमल के या एक जानवर के कि जो नहीं खाने चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। देखिए आम तौर पे जो पार्ट्स हम खाते हैं वो ब्रेन है, मगज़, जिगर है जिसको कलेजी बोलते हैं, तिल्ली होती है स्प्लीन, और किडनीज़ होती हैं, और ये सारी जो है, लेकिन ये सब आपके विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो फैट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा मकदार है। तो जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप ऑर्गन्स जो डाइट है, ऑर्गन जो मीट है, उसको कोशिश करके कम से कम कंज्यूम करें, और ख़ास तौर पे जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ऑर्गन जो डाइट है वो बिल्कुल ही नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि हम खुद कोशिश करते हैं कि उनके अंदर से हम फैट्स को निकालें बॉडी से। ये तो ज़ाहिर है आप फैट्स और आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो इट्स लाइक कि आपके पास अगर अच्छी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन और विटामिन्स है, वो जा रहे हैं, तो अपने साथ साथ वो बैड न्यूट्रिएंट्स जो कि फैट्स हैं उसको भी लेके जा रहे हैं। सो ऑर्गन मीट जो है वो एक टोटली नो उसमें आता है फॉर हार्ट पेशेंट्स, और जो नॉर्मल अफराद हैं वो भी इसमें एहतियात उनको करनी चाहिए। सो ये क्वेश्चंस थे आज, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद जो है वो बहुत हेल्दी गुजरेगी इन क्वेश्चंस के साथ, इन टिप्स के साथ, और इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।